नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशि और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य शारीरिक या फिर मानसिक किस प्रकार का होगा। तो आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है, यह शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि वो अभी मार्गस्थ हो चुका है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि जो शुक्र है, जो कि आपकी के राशि का स्वामी भी आपका षष्ठेश है, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। अगर इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपको इजी मनी काफी ज्यादा दे सकता है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री था। इस महीने के 2 तारीख के बाद ये मार्गस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार 8 तारीख के बाद यह जो बुध है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का पंचमेश भी बुध है, जैसे अभी मैंने कहा, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश और आपके राशि का जो लाभेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-2 महीने में, मतलब नवंबर और दिसंबर का, खास करके दिसंबर का जो महीना है, उसमें आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस देखे होंगे। तो ये जो क्रंचेस है फाइनेंशियल, वो अभी मतलब जनवरी के बाद, जनवरी के करीबन 4-5 तारीख के बाद काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। पिछले करीबन 3-4 महीने से फाइनेंस के बारे में, या फिर जो भी आपका आर्थिक स्तर, उसमें आपने बहुत ज्यादा कमजोरी देखी होगी। मतलब आपके जो पैसे हैं वो नहीं आएंगे, पैसे ज्यादा खर्च भी होते हुए रहेंगे। अब ये जो बात है काफी मायने में नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। आपको लगेगा इस महीने में, आपको जाके लगेगा कि जो पैसे हैं वो थोड़ा सा इजीली आपको मिल रहे हैं। मतलब अब तक आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी कष्ट किए हैं, उसका जो मुआवजा है वो आपको इस महीने में काफी अच्छा मिलता हुआ नजर नजर आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, लेकिन पिछले करीबन 2-3 महीने की अगर तुलना करें, तो इस महीने में जो आपकी इनकम है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ फिर मैं फिर से वही बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है खर्चे करने में थोड़ी से आगे रहते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल भी है, लेकिन लैविश लाइफस्टाइल की तरफ आपका जो रुझान होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। बस आपको उसी के ऊपर कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये बात तो काफी अच्छी है कि पिछले 2-3 महीने की तुलना करें तो इस महीने में आपके जो इनकम है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के बारे में, कि आपका घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 15 तारीख के बाद ये जो रवि है, ये रवि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने पिछले एक दो 2-3 महीने में देखा होगा कि घर के जो हालात है वो भी ठीक नहीं थे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक नहीं थी। अब इस महीने के करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफी अच्छा देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस, टेंशन घर का जो मामले हैं उसमें देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गृह सुख जिसे हम कहते हैं, वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर धार्मिक स्थल पर विजिट करना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में फैमिली का जो सुख, जिसे फैमिली हैप्पीनेस, जो कि करीबन 17-18 तारीख के बाद काफी नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो लव लाइफ भी आपकी बिगड़ी हुई थी करीबन पिछले 2-3 महीने से। वो भी ठीक नहीं चल रही थी। छोटे-मोटे प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कई जो वृषभ राशि के व्यक्ति हैं उन्हें, उनकी बात तो ब्रेकअप तक वही पहुंची होगी। अब ये जो बात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो,
तो कुछ अच्छे लाभ इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, जिसे कि हम ईज़ी मनी कहते हैं, वो काफ़ी अच्छी बन रही है। सिर्फ़ यहाँ पर जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी छोटे-मोटे कॉम्प्लिकेशन देखे रहेंगे, मतलब जो वृषभ राशि की गर्भवती महिला है, उन्होंने भी पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन देखा होगा। हालाँकि इस महीने में ये जो बातें हैं, वो काफ़ी कम होते हुए नज़र आएँगे, लेकिन फिर भी आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना होगा, क्योंकि देखिए आपके राशि के लिए गुरु का जो भ्रमण है, वो ठीक नहीं चल रहा है, आपके व्यय भाव में गुरु का भ्रमण है। तो जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, वो ठीक नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़्यादा देना होगा, और वैसे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है, पेशेंस रखने वाली राशि है, पेशेंस रखते हुए आगे आगे जाने वाली राशि है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए, तो आपकी राशि के लिए जो मंगल ग्रह है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है विवाह सुख के मामले में। पिछले खास करके 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि अगर अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने फेस किए रहेंगे। कई दफ़ा तो बात यही यहाँ तक भी पहुँचे होंगे कि आपका जो विवाह है, वो टिकने वाला है भी या नहीं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि इस महीने में, संपूर्ण महीने में जो मंगल है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। हालाँकि अष्टम भाव का जो भ्रमण है मंगल का, वो स्वास्थ्य के बारे में ठीक नहीं कहा जाता, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा। लेकिन विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए, अगर तुलना की जाए पिछले 2 ढाई महीने की, तो आपके लिए ये जो मंगल का भ्रमण है, वो थोड़ा-सा रिलीफ वाला होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। पूरी तरह से अच्छे नहीं, क्योंकि उसके लिए फरवरी का जो महीना है, उसमें आप दोनों में जो इंटरैक्शन है, वो उसके बारे में देख सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीने की अगर तुलना करें, तो इस महीने में जो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी आपको इस महीने में थोड़ा-सा कम मिल सकता है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रह जैसे आप देख सकते हो, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो अष्टम भाव जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से, हालाँकि अशुभ फलदायी नहीं होता, इसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से अशुभ फलदायी नहीं, कोई भी जो भाव है, वो पूरी तरह से अशुभ फलदायी नहीं होता। लेकिन तुलना अगर करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा, थोड़ा-सा आपको एफर्ट जो है, वो ज़्यादा देने होंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसके उससे रिलेटेड। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है, शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वो स्मूथ चलेगा। वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन वैसे देखी जाए तो अच्छी रहेगी। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि जो भी बातें डेवलप होगी आपके करियर के मामले में, वो धीरे-धीरे होगी। आपको थोड़ा-सा पेशेंस से काम लेना होगा। वैसे देखा जाए, तो जो शनि है, वो जल्दी-जल्दी में कोई काम नहीं करता, बस यही बात है। लेकिन चिंता नहीं करना, बहुत एक्सट्रीम पीरियड नहीं है। पिछले 2-3 महीने की अगर तुलना करें, तो रिलेशनशिप के मामले में, पैसे के मामले में, ये जो महीना है, मतलब जनवरी का महीना है, वो आपको रिलीफ देगा, ये कन्फर्म है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि करीबन जो ग्रह योग है, उसके जो परिणाम हैं, वो आपको किस तरह से आप महसूस कर सकते हो। सबसे पहले दिनांक 1 तारीख को ही शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शनि है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है आप दोनों में। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी बात है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके जो घर के जो लोग होंगे, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, अच्छा कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। तो ये बात हुई रवि और हर्षल के त्रिकोण योग की। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन रहेगी, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, और उसमें भी काफ़ी सुधार देखा जाएगा। उसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके जो लाभ भाव का जो शनि है, आपके दशम भाव का जो शनि है, वो लाभ योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकते हैं, उससे रिलेटेड कहीं कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, उसी प्रकार उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी हो सकते हैं। उसी प्रकार
दिनांक 12 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपका अष्टमेश है, आपका व्ययेश भी है, उसी प्रकार जो गुरु है, ये गुरु आपका अष्टमेश है और आपका लाभेश भी है। तो यहाँ पर दोनों का जो त्रिकोण योग है, वो आपको ईज़ी मनी काफ़ी अच्छी तरीके से दे सकता है। जो भी आप काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जो काम आप कर रहे हो उससे कुछ अलग ही फ़ायदे, लेकिन जो आप काम करोगे उससे मिलने वाली जो इनकम होगी, वो जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, उससे काफ़ी बेहतर मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो करीबन गुरु मंगल का जो त्रिकोण योग दिनांक 12 तारीख को होने जा रहा है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब देखिए जो गुरु और बुध दोनों जो ग्रह हैं, वो आपके राशि के जो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति के जो स्थान हैं, उसके मालिक है और दोनों का जो त्रिकोण योग है, वो व्यय और अष्टम भाव से होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। इनकम के मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम के स्रोत भी आपको मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, वो भी इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। नई रिलेशनशिप बनाना है, तो यह उनके लिए भी ये जो समय है, ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, गुरु-बुध का त्रिकोण योग काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार उसी दिन नेपच्यून और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो नेपच्यून है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब यह जो केंद्र योग है, आपको स्वास्थ्य के बारे में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये जो बात है 1-2 दिनों के लिए रहेगी। कुछ ऐसे सिम्पटम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को मंगल और बुध की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में। अब देखिए ये जो मंगल बुध की युति है, वो थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई काम होगा, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस है, बिल्कुल भी नहीं करना। खास करके जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके जो इन-लॉज़ होंगे, उनके जो ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, तो स्वयं पर कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु और शुक्र का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है और शनि और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहे हैं। तो यह जो पर्टिकुलर दिन है 28 तारीख का, वो आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन खास करके इन दिनों में इजी मनी जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा मिल सकते हैं। उसी प्रकार आप और आपके घर के जो लोग हैं, इनका कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। मतलब पॉजिटिवली कुछ अच्छी बातें होने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो हर्षल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, वो भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नज़र आएँगे। आपका बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, जो कि उसके जो आउटपुट रहेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। इस महीने की जो अमावस है, वो 11 तारीख को है मकर राशि में। अब यहाँ पर जो भाग्य भाव में जो अमावस है, वो आपके लिए वैसे देखी जाए तो शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन इस दिन में मतलब करीबन 11 के इर्द-गिर्द कि कहीं अगर अगर आपको बाहर घूमना-फिरना है तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी तरह जो पूर्णिमा है, वो 25 तारीख को है और उसी दिन गुरु पुष्यामृत योग भी है। गुरु पुष्यामृत योग और वो भी पूर्णिमा में, मतलब पूर्णिमा के दिन। तो चंद्र का जो संपूर्ण बल आपको मिलेगा तो कोई भी किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम है, इन दिनों में आप कर सकते हो। किसी भी प्रकार की खरीदारी है, इन दिनों में आप कर सकते हो इस महीने के 25 तारीख को। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में वृषभ राशि के लिए यद्यपि ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में है, लेकिन इसके जो परिणाम मिलेंगे वो आपके शुभ फलदायी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे सारे जो ग्रह योग हमने देखे, वो त्रिकोण योग है जिसे हम नवपंचम योग कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 महीने की तुलना अगर की जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देने वाला होगा। इसी प्रकार इस महीने में 1 जनवरी है, मतलब अंग्रेजी जो साल है उसका पहली तारीख है। तो ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से आप सभी को ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ। आपको आज का ये जो वीडियो है वह कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।